हाय भैया, ये तो गजबे फ्रॉड चल रहा है एक। ये देखिए, ये तो किसी को नहीं पता है। आज का तो एक अलग लेवल का फ्रॉड चल रहा है। चलेगा, जापान क्या बोलता है, आरसी तब तक वैलिड है जब तक वो आदमी जीवित है, या जब तक वो गाड़ी उसके पास है, टैक्स प्रॉपर दे रहा है। स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करे कि भाई आम आदमी को कहीं तो बख्श दो। इतना टैक्स देने के बाद कोई सुविधा नहीं। गाड़ी में ऐसा क्या हो जाता है कि वैलिडिटी 10 साल 15 साल में खराब हो जाए, उसको रिन्यू कराइए। कमाया हुआ पैसे में टैक्स देने के बाद इस पैसा पे भी अगर कुछ सामान लेते हैं तो उस पे भी टैक्स देना है। डीजल लेंगे तो 40% के आसपास वहां पे डीजल पेट्रोल पे टैक्स है। टैक्स ही टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है। टैक्स के बाद मिला क्या? हवा पानी भोजन रोड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है बताइए? चिकित्सा के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा, जाना है प्राइवेट में। पढ़ाने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना है। हवा दूषित है। पानी आपको हर घर में आरओ अलग अलग से लगाना पड़ेगा, पाइपलाइन डालना पड़ेगा। नमस्कार गाइस, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि मिश्रा। हाय भैया, ये तो गजबे फ्रॉड चल रहा है एक। ये देखिए, ये तो किसी को नहीं पता है। आज का तो एक अलग लेवल का फ्रॉड चल रहा है। कार में आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एनी कार इन इंडिया, वैलिड कितने सालों तक का होता है? 10 साल नहीं तो 15 साल। खत्म। उसके बाद जीएसटी दिए अप टू 40%, 40%, 40% तक कार पे जीएसटी दिए। अभी इसके पहले एक वीडियो बनाए हुए थे कि अगर आप कोई कार 45 लाख रुपए तक का कार खरीदते हैं तो इस पे मोटा मोटा 15 लाख रुपए टैक्स होता है, जीएसटी और रोड टैक्स। ठीक है। अब ये बताइए, 45 लाख रुपए का कार खरीदे तो क्या वो कार की इंजन और बॉडी 10 साल में खत्म हो जाने या 15 साल में खत्म, बेकार जीरो हो जाएगा? ये जीरो हो जाने, स्क्रैप वैल्यू होने लगे। इसकी बॉडी रहती है, इंजन रहती है। ये कम से कम 30 साल चलेगा अगर मेंटेन में चला जाए, 50 साल चलेगा। लोहा का बना होता है पार्ट सारा। और सब लोगों को गाड़ी चलाने का एक ही पेस में गाड़ी नहीं चलता है। जब गाड़ी कोई मेंटेन करके चलाता है, रेगुलर सर्विस कराएगा, तो ये गाड़ी तो 50 साल भी जाएगा। फिर हम 10 या 15 साल में स्क्रैप क्यों कर दे? सबके लिए अलग अलग पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई जितना जल्दी खराब होगा उतना जल्दी आप नया गाड़ी लेंगे, 40-40% टैक्स देंगे। मतलब अगर 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं तो आप यहाँ देखिए मोटा मोटा कैसे है। आप 30 लाख गाड़ी की बेस प्राइस है तो उस पर 15 लाख लगभग टैक्स हो जाता है, 45 लाख रुपए। आप देख रहे हैं इस तरीके का टैक्स का सिस्टम है इंडिया में कार के ऊपर। अब देखिए क्यों ये हो रहा है, उसके पीछे कारण आपको क्लियर समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको ये जानकारी ना हो। इस सारा फ्रॉड आज अलग लेवल का है। मेरे को जानकारी में रिसर्च के दौरान पता चला है, इंडिया में कार की आरसी की वैलिडिटी 10 साल से 15 साल है। ठीक है, ये आपको ही पता है, हमारे को पता है। चाइना, डेवलप कंट्री, जापान, इसमें देखिए इन दोनों में क्या चलता है, नो फिक्स एक्सपायरी। जी हाँ, यहाँ कोई डेट नहीं है। 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल का कोई कार एक्सपायर नहीं होता। 0 से लेके 6 साल तक कोई बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं होता, क्योंकि पता है कि 0 से 6 साल में तो कार ठीक ही रहता है। 2-2 साल के ऊपर, 2-2 साल में हल्का हल्का इंस्पेक्शन जो होता है, जैसे माइनर इंस्पेक्शन एक होता है, सर्टिफिकेट बनता है, वो हर 2-2 साल पे बनवाना है। चाइना में मतलब 0 से 6 साल तक मानते हैं वो कि 0 से 6 वर्ष तक गाड़ी ठीक ठाक होगा तो एक बेसिक इंस्पेक्शन कराना होता है। 6 साल से लेकर 15 साल तक हर साल आपको इंस्पेक्शन कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इंस्पेक्शन कराइए, 1 साल चलेगा। 15 साल के बाद आप गाड़ी चलाइए, हर 6-6 महीने पे आप इंस्पेक्शन कराइए। मतलब हर 6 महीने पे आप जाइए इंस्पेक्शन कराइए। कोई बात नहीं, 6 महीने पे एक बार आदमी चला जाएगा, क्योंकि 15 साल गाड़ी चला रही है गाड़ी। अब 15 साल के बाद इंस्पेक्शन कराइए, चलते रहिए, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, नो लिमिटेशन, क्योंकि चोर नियम नहीं है। अब आप देखिए जापान में, जो जापान में भी सेम है, नो फिक्स्ड एक्सपायरी डेट और टाइम। इसमें क्या है, फर्स्ट फुल इंस्पेक्शन आफ्टर 3 इयर्स। जी, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद हर 2 साल पे एक बार, मतलब एक बार इंस्पेक्शन होगा 2 साल, एक बार इंस्पेक्शन होगा 2 साल। मतलब यहाँ पे कोई चोरी चमारी नहीं है। चोरी चमारी नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है कि आप पोल्यूशन में साइलेंसर के अंदर तार डाला और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुआ, टक टक टक, ये लीजिए जी 120 रुपए में 6 महीने चलाइए गाड़ी, चाहे धुआं दे रहा है, डीजल दे रहा है, क्या दे रहा है, नहीं। ठीक है। अब ये देखिए, ये है चाइना, ये है जापान। एक गाड़ी सालों साल चलेगा। जापान क्या बोलता है, आरसी तब तक वैलिड है जब तक वो आदमी जीवित है, या जब तक वो गाड़ी उसके पास है, टैक्स प्रॉपर दे रहा है। गाड़ी का जो भी उस पर टैक्स होता है वो टैक्स भर रहा है गाड़ी पे। चाइना में भी वही चीज है, टैक्स दे रहा है, ओनरशिप जीवित है, उसको वो गाड़ी चला सकता है। ये बताइए कि ये नियम सही है, चाइना और जापान वाला सही है, ये इंडिया वाला सही है? क्या सबकी गाड़ी 10 साल 15 साल में स्क्रैप हो जाती है, या उस कंडीशन में आ जाता है? एक मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, उन्होंने एक वैगनआर कार खरीदा, सीएनजी, आज से करीब 18 साल पहले। बच्चों को पढ़ाए, अपना व्यवसाय सेट किए, अपनी फैक्ट्री लिए, अपने जमीन लिए, फैक्ट्री लिए, लगाए, सब कुछ किए, बढ़िया से फैमिली चलाए। उसके बाद 15 साल हो गया, इस गाड़ी को बेच दिए स्क्रैप में, फिर वैगनआर नई मॉडल का लेके आए और चले। मतलब एक अपना अपना संतुष्टि होता है उनको, उसमें मजा आता है उनको, संतुष्टि। और कार का मतलब है हवा से, धूप से, ठंडी से प्रोटेक्शन करने का वो करता है, वो लेके आए। अगर ये जापान में होते, चाइना में होते, तो इनको गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये आरसी की वजह से गाड़ी बदले। उनकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी थी, गाड़ी में सिर्फ 15 साल में सिर्फ क्लच प्लेट बदले थे। अब बताइए कि आप इंडिया में
इंडिया का नियम सही है, चाइना का सही है, चाइना जापान का लगभग सेम है। ये 6 महीने पे करना पड़ता है, 2-2 साल पे चलेगा, 6 महीना भी 2-2 साल चलेगा। बजाय कि आप फिर गाड़ी खरीदेंगे 10 लाख रुपए का, कम से कम उसमें जीएसटी भरना पड़ेगा। सरकार की कमाई है यहाँ पे। आप देखिए किस तरीके से सरकार लूट रहा है आम आदमी को। एक तो अगर आप 1 करोड़ रुपए करीब-करीब कमाते हैं, तो टैक्स निकाल के, टैक्स का जो स्लैब है आप देखिएगा, इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है, उसमें करीब-करीब 32 लाख रुपए आप टैक्स में दे देंगे। 32 लाख रुपए, जी हाँ, ये 32 लाख रुपए टैक्स देंगे। 45 लाख की अगर गाड़ी लेते हैं तो 15 लाख रुपए यहाँ टैक्स दे दिए, समझ रहे हैं? कमाया हुआ पैसे में टैक्स देने के बाद इस पैसा पे भी अगर कुछ सामान लेते हैं तो उस पे भी टैक्स देना है। डीजल लेंगे तो 40% के आसपास वहां पे डीजल पेट्रोल पे टैक्स है। टैक्स ही टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है। टैक्स के बाद मिला क्या? हवा, पानी, भोजन, रोड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है बताइए? चिकित्सा के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा, जाना है प्राइवेट में। पढ़ाने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना है। हवा दूषित है, पानी आपको हर घर में आरओ अलग अलग से लगाना पड़ेगा, पाइपलाइन डालना पड़ेगा। क्या सरकार का क्या व्यवस्था होना चाहिए? आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, एक केस अगर हो गया तो कोर्ट कचहरी से आप उब जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तब भी नहीं होगा। है क्या सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे? 40 से 50% सांसद और विधायक क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। ये चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, ये हमारा व्यवस्था है, प्रजातंत्र है। देखिए, आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में बताइए किस तरीके का लॉ होना चाहिए। इसको, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। कम स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, इसमें कुछ करे कि भाई आम आदमी को कहीं तो बख्श दो। इतना टैक्स देने के बाद कोई सुविधा नहीं। गाड़ी में ऐसा क्या हो जाता है कि वैलिडिटी 10 साल 15 साल में खराब हो जाए? उसको रिन्यू कराइए। कोई पार्ट खराब है उसको ठीक कर सकते हो आप। यहाँ पे इंस्पेक्शन का जो है, यहाँ पे कोई नेता को मत दीजिए ठेका, ये आम आदमी को दीजिए, किसी एनजीओ को दे दीजिए। वहां पे प्रॉपर जांच पड़ताल करके वो इंस्पेक्शन करके वो सर्टिफिकेट इशू करे। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम दे दीजिए, एआई के सिस्टम से दे दीजिए। चालू होगा, जब तक इंजन चालू नहीं होगा एआई सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। करो डुप्लीकेट, कहां से करोगे? तो पैसे लेके यहाँ लूप खोल दे दिया जाता है। जितने नेते, और ये भ्रष्ट है, इंडिया भ्रष्ट है, ये क्या है? लूट खसोट मचा हुआ है। जय हिंद।